हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम विच इज़ रिटन बाय शर्ली टोल्सन। द नेम ऑफ द पोएम इज़ अ फोटोग्राफ। तो देखते हैं कि इस पोएम में है क्या। तो बेसिकली शर्ली टोल्सन हैज़ रियली डन अ कमेंडेबल जॉब, like because it's like a memory kind of thing that she has done by writing this photograph. And this poem talks, or you can say the main central theme of this poem is memories, because a photograph can be called as called as a parallel part of memories, right? Because photograph is what, like we click something that we named as photograph, and it captures the memory of that particular time and that particular moment. So it won't be wrong to call a photograph is equal to a parallel memories, right? So let's see कि आखिर शर्ली टोल्सन ने कहा क्या है अपनी इस पोएम अ फोटोग्राफ में। तो फोटोग्राफ के अंदर ये बेसिकली एक कार्डबोर्ड की बात करते हैं। कार्डबोर्ड के अंदर एक पिक्चर लगा हुआ है जो कि इनकी मम्मी की है, ठीक है। वो जो मतलब होता है फ़ोटो लगाने वाला कार्डबोर्ड, तो उस पर उनकी मम्मी और उनकी दो कज़न्स होती हैं, तो उसमें उनका पिक्चर होता है। तो वो बहुत ज़्यादा उदास होती हैं इस फ़ोटो को देख के, और हंस भी रोती है एट द सेम टाइम, क्योंकि उस मेमोरी को याद कर रही होती कि कैसे उनकी मम्मी उन्हें बता रही थी कि लाइक ये जो हम पिक्चर है इसमें मैं और मेरी कज़न्स ये देखने गए थे, एंड वहाँ पे बहुत मज़ा किया था, ये हुआ था, मतलब जो भी उन्होंने किया होगा, क्या कैसे एंजॉय किया क्या क्या, वो सब उनकी मम्मी ने शर्ली टोल्सन को बताया था। तो बोलती हैं कि कैसे। और ये एक बात है कि ये जो फ़ोटो कार्डबोर्ड में है ये बिफ़ोर बर्थ की फ़ोटो, मतलब जब शर्ली टोल्सन पैदा भी नहीं हुई थी तब की फ़ोटो। ऑब्वियसली उनकी मम्मी है, तो जब उनकी मम्मी छोटी रही होंगी तब ये कहाँ रही होंगी। तो जब इनकी मम्मी जिस एज की बात कर रही हैं उस फ़ोटो में, तब उनकी मम्मी 12 ईयर्स की ही थी, ठीक है ना। तो फिर शर्ली टोल्सन कहती है कि कैसे वो एक चीज़ महसूस कर रही हैं एट दिस मोमेंट कि ओशियन में कोई भी चेंज नहीं आया। ओशियन जैसा उस पिक्चर में था आज भी वो वैसा ही है, पर मेरी मम्मी के अंदर, मेरी मम्मी के कज़न्स के अंदर पूरा चेंज आ गया। मतलब वो अपने यंगर सेल्फ से लेके अब अडल्टहुड में, मतलब वो बुढ़ापे में आ चुकी है, बुढ़ापे के फेज़ में आ चुकी है, पर वो ओशियन जैसे का तैसा ही हो, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं बना, उसकी पोजीशन ना कुछ भी। वो कहती हैं कि कैसे ओशियन में उनकी मम्मी और उनके जो कज़न्स है वो धीरे धीरे जब जा रहे थे उसको पैडलिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो उनकी पैर के छाप वहाँ पे रह गए हैं। तो वो कहती हैं कि वो छाप तो अब नहीं रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे कितने लोग गए होंगे और उस समुद्र के पानी से वो छाप धुल गया होगा। तो वो मतलब इस चीज़ से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा जब ये कह रही है कि मेरी मम्मी मुझे बताती थी और वो पिक्चर देख रही थी, मतलब उनकी मम्मी भी नहीं है उनके पास, वो अकेली, मतलब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो ये बताता है फ़ोटोग्राफ कि कैसे इंसान नहीं रहता पर उसकी मेमोरी रह जाती है थ्रू दिस फोटोग्राफ, एंड हमारी जनरेशन टू जनरेशन उसको देखती है और उस मोमेंट को हम जी लेते हैं, भले हम उस मोमेंट में ना भी रहे, फिर भी हमें लगता है कि येस वी वर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट it, that how the things or resources that we have on earth will be specifically present at their own places। वो कहीं नहीं जाएंगे, पर हम जो इंसान हैं उनको सिर्फ 100 साल मिले, और उस 100 साल में जो जो चेंजेस, जैसे जैसे चेंजेस हमारे साथ होने हैं, जैसे पहले हम बर्थ लेते हैं, यंगरहुड में आते हैं, अडल्टहुड में आते हैं, फिर ओल्ड एज में जाते हैं, तो वो हम उस फेज़ से हमें गुजरना ही, हमें कोई नहीं बचा सकता है। वेयर एज जो जैसे मान लो ओशियंस हैं, सीज़ हैं, फ्लाइट्स हैं, ट्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगी। उनको हम रेनोवेट करके, जैसे ट्रेन मान लीजिए ख़राब हो गई है तो हम उसको रेनोवेट करके दोबारा से ठीक कर सकते हैं, वो वहीं पे प्रेजेंट रहेगी। पर हम इंसान का सिर्फ एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम है जो कि हमें अर्थ पे मिला है, दैट इज़ 100 ईयर्स, एंड वी हैव टू गो आफ्टर दैट। तो वैसे ही वो अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हैं, और वो अपनी पास्ट को याद करके, अपनी मम्मी को याद करके, उनके चेहरे पे एक स्माइल भी है, बट शी इज़ रियली मिसिंग। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट इट, अ फोटोग्राफ। आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ इट इज़, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।